एक सुबह, सिर्फ एक सुबह ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। और उस सुबह के पीछे छुपी कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 1940s की दुनिया, ऊपर से शांत, अंदर से उबलती हुई, हर कौम अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई। जापान तेजी से एशिया में अपनी कुवत फैला रहा था, एक एम्पायर जो रोज बढ़ता जा रहा था। अमेरिका भी पैसिफिक में अपनी पोजीशन मजबूत बना रहा था। दो बड़े मुल्क, एक ही समंदर के दो किनारों पर। इन दोनों की राहें आखिर एक ही जगह टकरानी थीं, और वो टकरार हिस्ट्री का रुख बदलने वाली थी। ये कहानी है उन लम्हों की जो पर्ल हार्बर से हिरोशिमा तक फैल गए, और उन फैसलों की जिन्होंने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1930s में जापान एक अनस्टॉपेबल पावर बन रहा था। हर नए कदम के साथ उसका एम्पायर बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक्सपेंशन के साथ रिसोर्सेज की भूख भी बढ़ती गई, और ये भूख जापान को एक मुश्किल मोड़ पर ले आई। अमेरिका ने जापान पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, एक कदम जिसने जापान की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। अब जापान के पास दो रास्ते थे, पीछे हटकर सब खो देना या फिर आगे बढ़कर सब कुछ दांव पर लगा देना। जापान की लीडरशिप ने फैसला कर लिया, वो पीछे नहीं हटने वाले थे। इसी फैसले ने दुनिया को एक ऐसे चेन रिएक्शन में ढकेल दिया जिसका अंजाम कोई नहीं समझ पाया था। जापान ने एक बहुत डेयरिंग प्लान तैयार किया, ऐसा प्लान जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मकसद सिंपल था, अमेरिका को इतना सरप्राइज दिया जाए कि वो जवाब देने के लायक ना रहे। एडमिरल्स ने पैसिफिक के मैप्स पर हर रूट, हर सेकंड कैलकुलेट किया। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को समंदर में बिल्कुल खामोशी से मूव करना था, ताकि अमेरिका को जरा भी एहसास ना हो। This is it, gentlemen. For the homeland, we succeed or die. पायलट्स को सुबह के अंधेरों में मिशन ब्रीफ किया गया। सबके चेहरों पर एक ही बात लिखी थी कि ये सफर आम नहीं होगा। आसमान बिल्कुल खामोश था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। 7 दिसंबर 1941, पर्ल हार्बर की सुबह बिल्कुल शांत थी, जैसे हर रोज होती थी। बैटलशिप्स पानी पर आराम से लहराती हुई एंकर्ड थीं, सेलर्स अपनी रूटीन ड्यूटीज में मसरूफ थे। फिर अचानक आसमान के कोने पर एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशंस उभर आने लगी। पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर उन प्लेन्स ने सीधा हार्बर की तरफ रुख बदल लिया। अगला ही लम्हा बॉम्ब्स गिरने लगे, पानी और स्टील दोनों आग में लपेट गए। एक्सप्लोजन्स ने शिप्स को झंझोड़ दिया, एयरक्राफ्ट जलने लगे और हार्बर एक बैटलफील्ड बन चुका था। अमेरिका पर पहला हमला हो चुका था और पीछे हटने का वक्त खत्म। पर्ल हार्बर में हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। सेलर्स जलती हुई शिप से कूद रहे थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जवाब देने की कोशिश कर रही थीं। स्मोक आसमान तक उठ रहा था, पानी पर आग फैल चुकी थी। रेडियो मैसेजेस इमरजेंसी सिग्नल्स में बदल गए। अमेरिका अटैक के नीचे था। जापान का सरप्राइज प्लान कामयाब हो चुका था, लेकिन इस हमले ने सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने अमेरिका को जगा दिया। पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने इंतजार नहीं किया, जवाब तैयार हो चुका था। पैसिफिक के समंदर जंग का मरकज बन गए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आमने सामने आए, सबमरीन्स ने शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया। मिडवे की जंग ने जापान की नेवल पावर को गहरा जख्म दिया। अब अमेरिका डिफेंसिव नहीं रहा, वो आगे बढ़ रहा था। हर आइलैंड एक ब्लडी इम्तिहान था, हर लैंडिंग एक नई जंग। पैसिफिक वॉर एक लंबी, थका देने वाली जंग बन चुकी थी। अमेरिका ने एक नया तरीका अपनाया, आइलैंड हॉपिंग। कुछ आइलैंड्स को छोड़ दिया गया, कुछ पर पूरी कुव्वत से हमला हुआ। बीचेस पर लैंडिंग्स हुई, जंगलों में फायर फाइट्स चलती रहीं। जापान ने कामिकाजे अटैक्स शुरू कर दिए, जहाज सीधे टारगेट्स पर गिराए जा रहे थे। हर जीती हुई जमीन कीमत मांगती थी। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये हिम्मत और सब्र की जंग थी। जब बैटलफील्ड पर जंग चल रही थी, अमेरिका एक और रेस में था, एक ऐसी रेस जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। साइंटिस्ट्स एटॉमिक एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हर कैलकुलेशन एक रिस्क थी, हर एक्सपेरिमेंट एक खतरा। ये वेपन जंग को खत्म भी कर सकता था और इंसानियत को हिला भी सकता था। 1945 तक वो ताकत तैयार हो चुकी थी। हिरोशिमा उस सुबह भी एक जिंदा शहर था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ चल पड़े थे।
रिवर के किनारे जिंदगी अपनी रवानी में थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान से क्या आने वाला है। वो सुबह बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन जंग अपना फैसला कर चुकी थी। उस सुबह आसमान में एक अमेरिकन बॉम्बर खामोशी से हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा था। क्रू के लिए ये एक मिशन था, लेकिन जमीन पर बस एक और आम दिन। फिर एयरक्राफ्ट से एक बॉम्ब गिरा जो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ता गया। किसी को समझ आने का मौका भी नहीं मिला। एक लम्हा और शहर की सूरत हमेशा के लिए बदल चुकी थी। बिल्डिंग्स गिर चुकी थीं, हर तरफ धुआं और खामोशी फैल चुकी थी। जो शहर कुछ सेकंड पहले जिंदा था, अब सन्नाटे से भरा था। दुनिया ने पहली दफा एटॉमिक ताकत का असर अपनी आंखों से देखा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये जंग की फितरत बदलने वाला फैसला था। वॉर अब एक नई और बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेज में दाखिल हो चुकी थी। 9 अगस्त 1945 एक और अमेरिकन बॉम्बर अपना रुख जापान की तरफ कर चुका था। इस दफा टारगेट नागासाकी था, एक शहर जो पहले से ही जंग के बोझ तले दबा हुआ था। एयरक्राफ्ट आसमान में ऊपर ऊपर घूम रहा था। वेदर और विजिबिलिटी का फैसला हो रहा था। फिर एक लम्हे में बॉम्ब एयरक्राफ्ट से रिलीज किया गया। जमीन पर लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान से क्या आ रहा है। एक पल के अंदर नागासाकी का मंजर बदल चुका था। बिल्डिंग्स धूल और धुएं में छुप चुकी थीं, शहर खामोशी की चादर में लपेट गया था। एटॉमिक ताकत ने दोबारा अपना असर दिखाया और दुनिया को एक और सख्त पैगाम मिला। ये सिर्फ दूसरा हमला नहीं था, ये एक आखिरी इशारा था। अब जापान के पास जंग जारी रखने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। 2 एटॉमिक हमलों के बाद जापान के लिए जंग जारी रखना नामुमकिन हो चुका था। शहर तबाह हो चुके थे, रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और हर नया दिन और ज्यादा नुकसान ला रहा था। जापान की लीडरशिप के सामने अब सिर्फ एक फैसला बाकी था, या जंग जारी रखी जाए या मुल्क को बचाया जाए। 15 अगस्त 1945 को एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर आवाम से खिताब किया। ये पहली दफा था जब जापान के लोगों ने अपने एम्परर की आवाज सुनी। उन अल्फाज का मतलब वाज़ेह था, जंग का एंड आ चुका था। 9 सितंबर 1945 यूएसएस मिसौरी के डेक पर दुनिया की सबसे बड़ी जंग का आखिरी चैप्टर लिखा गया। जापानीज डेलीगेशन ने फॉर्मल सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत किए। जनरल मकार्थर ने सेरेमनी को लीड किया, एक इशारा कि जंग अब वाकई खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली एंड हो चुकी थी। जीत किसी एक की नहीं थी, कुर्बानी दोनों तरफ बराबर थी। इंसानियत ने इस जंग की कीमत लाखों जिंदगियों से चुकाई थी। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानी तारीख का सबसे गहरा जख्म थी। इस जंग ने सिर्फ शहर तबाह नहीं किए, इसने नस्लों की जिंदगियां बदल दी। हिरोशिमा और नागासाकी हमें याद दिलाते हैं कि जब ताकत फैसलों पर हावी हो जाए तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। टेक्नोलॉजी जितनी तेज आगे बढ़ती है, जिम्मेदारी उतनी ही जरूरी हो जाती है। वॉर जीतकर भी कोई वाकई जीत नहीं पाता, सिर्फ सबक रह जाते हैं और यादें। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि कौन जीता, ये बताती है कि इंसानियत ने क्या खोया। पीस कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी फैसला होता है। ये थी टाइमलाइंस ऑफ ट्रूथ। हम हिस्ट्री को ग्लोरीफाई नहीं करते, हम हिस्ट्री से सीखने की कोशिश करते हैं।